Today we will discuss our topic 14, that is nucleophilic aromatic substitution. हमने इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा था बेंजीन के केस में, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के 5th और 6th टॉपिक में बेंजीन, उसका नाइट्रेशन वगैरह। तो आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, तो वो कैसे पॉसिबल है, लेट अस डिस्कस। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो बाय मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, ये रिएक्शन जिस तरह से आपका SN1 और SN2 है, सिमिलर टाइप से रिएक्शन है, बट यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेंगे, एरोमेटिक स्ट्रक्चर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, द बेंजीन रिंग और द एरोमेटिक कंपाउंड में के अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होना ही चाहिए, वो भी ऑर्थो और पैरा या दोनों पे रहा तो भी चलता है। ओके, मतलब कि जो भी एरोमेटिक ग्रुप या एरोमेटिक कंपाउंड आप न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रोसीड करने वाले हैं, तो उसमें जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होना जरूरी है। उसके बगैर आप न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते। जैसे कि हम बोला गया AR मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट यानी कंपलसरी है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। कहां पर चाहिए, किस पोजीशन पर, ऑर्थो एंड और पैरा, दोनों पे रहा तो बेटर है। अगर दोनों में से एक पर भी रहता है तो भी ये प्रोसीड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का NH3, इट विल अटैक ऑन दिस, HCl रिमूव हो जाएगा और NH2 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, ऑर्थो दोनों पोजीशन पर भी रहा तो भी बेटर है। अब यहाँ पर NaOCH3, OCH3 जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जैसे कि NaOCH3 में से Na+, इन दोनों से बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, जैसे कि ये NaO में, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे OCH3 की तरफ। ओके, और OCH3 अब Na विल रिमूव, ये क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन से इसके साथ जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा NaBr, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी ये NaBr यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो ये ब्रेक हो रहा है तो OCH3 के साथ इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इज ऑन मिथॉक्सी ग्रुप, सो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड फॉर्म्स दिस प्रोडक्ट। इस तरह से इसका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी एरोमेटिक होने के लिए जरूरी। बाकी इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना, इसका मतलब आपका जो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होना चाहिए। यहाँ पर उससे एडिशनल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप भी चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन। लेट अस चेक नाउ। अब जब आप Cl विदाउट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग प्रोसीड कर NaOH, इसमें से न्यूक्लियोफाइल रहेगा OH और ये Na+। जिसी तरह से प्रीवियस इसमें देखा था कि Na+ निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ओके, बट उसी को अगर हम इतने प्रेशर के साथ ये करते हैं तो H+ OH+ यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो वी विल गेट द फिनॉल। दिस इज द अनदर टाइप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। ओके, दिस इज द अनदर। अब सेम ऑर्थो और पैरा में से एक पर हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पर 50% NaOH 160 डिग्री सेल्सियस ये प्रोसीड करेंगे, सो वी विल गेट द फिनॉल। OH रिप्लेस हो रहा है इसमें और NO। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर देना जरूरी है इसमें। ओके, अब यहाँ पर जो है डायरेक्टली वी हैव प्रोसीडेड विद 15% NaOH 160, यानी हीट करना है सिंपली इसको। यहाँ पर हीटिंग देखिए 350 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कोई नहीं है यहाँ पर प्रेशर है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप नहीं है।
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना रहने की वजह से दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द नोट, ये प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट अभी देखिए ऑर्थो और पैरा पोजिशंस, दोनों ऑर्थो पर NO2 और यहाँ पर पैरा पोजिशंस। ओके, इस तरह से सेम यहाँ पर Cl, सिर्फ यहाँ पर वार्म वाटर। अब देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था पैरा पर। यहाँ पर जो है दोनों ऑर्थो ग्रुप और पैरा ग्रुप दोनों भी यहाँ पर एंगेज्ड हैं, जिस तरह से कि बोला गया। तो यहाँ पे सिर्फ वार्म वाटर है, यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई लग रहा है और कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर सिंपली आपको वार्म वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यू विल गेट, यानी NaOH तो लगेगा बट वेरी लिटिल कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर होगा, जिसकी वजह से ये मस्ट है ऑर्थो और प्यारा एंड प्यारा। ऑर्थो पर है तो भी चलेगा, सिर्फ पैरा पर है तो भी चलेगा, ऑर्थो और पैरा पर है तो भी रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड। सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है ऑर्थो पर या सिर्फ पैरा पर तो आपको थोड़ा सा हीटिंग या अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे आपकी। ओके, नेक्स्ट यहाँ अब देखिए विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ना ऑर्थो पर है ना पैरा पर। तो हम ट्रीटमेंट काय के साथ कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है NH2, इसका अटैक होगा। ओके, कहाँ पर, इस कार्बन पर। ओके, HCl निकल जाएगा। तो इसके लिए क्यूप्रस ऑक्साइड, हीटिंग और 900 PSI, इतने तीन रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, उसके बाद हमें मिलेगा एनिलीन। ओके, तो क्या किया जाता है यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा दोनों पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है क्लोरोबेंजीन पर। उसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ हमें 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा, जो कि 30 डिग्री माइनस है। कोई प्रेशर नहीं। ओके, ना ही कोई क्यूप्रस ऑक्साइड, क्योंकि हीटिंग मेंटेन करेगी, कोई नहीं लगेगा, सिर्फ आपको हीट करना है। सो यू विल गेट द एनिलीन। ओके, और फिर इस नाइट्रो ग्रुप को आप रिडक्शन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं और यू विल गेट द एनिलीन। ओके, यानी प्रेशराइज्ड कंडीशन में करने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से इतना कम है। अगर दो है यहाँ पर, अगर हम तीनों भी कर दें, यानी दोनों ऑर्थो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट है और पैरा पोजीशन भी हमने ब्लॉक कर दी है, ऑर्थो, बोथ ऑर्थो अलोंग विथ वन पैरा, देन ओनली रूम टेम्परेचर, यानी सिर्फ अमोनिया के साथ आप इसको मिक्स करेंगे इस कंपाउंड को, तो यू विल गेट द, यहाँ पर दो है, तो यू विल गेट द 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन सिंपली, अगर ये है। ओके, इट्स कैन इजीली प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा इस तरह से, ये न्यूक्लियोफाइल है जड़, यानी कोई भी आपका NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, लोन पेयर होगी इसके ऊपर, तो ये अटैक करेगा कार्बन। ओके, कार्बन पर अटैक करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, और ये एक्स और ये जेड दोनों अटैच रहेंगे। अभी इधर नहीं आ पाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं, ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग के, तो दिस विल मूव, क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड ब्रेक होकर, फिर क्या होगा, ये दूसरे केस में ए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएंगे एज इलेक्ट्रॉन, यानी रेजोनेंस की वजह से दिस विल मूव, चार्ज क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होगा, इधर कार्बन पर नहीं जाएगा। 2 से लेके 6 तक 1 विल एज इट इज। तो ये एक लॉन्गर स्टेप है या स्लो स्टेप हम इसे बोल सकते हैं। तो इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, और उसके बाद फिर EX निकल जाएगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वन। एक्स जो है हमारा, एक्स यानी जो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्लोरीन हो सकता है या फिर सोडियम हो सकता है, इस तरह से निकल जाएगा। सो वी विल गेट द फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड EX माइनस एज अ बैक। ओके,
दिस विल बी द आवर। तो क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल था वो और ये आपका x माइनस ये मिलकर अनदर बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक है उसी तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक। तो ये एक्चुअल आपका रेजोनेंस मैंने जो बोला था वो यहाँ पर, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर दिस विल फॉर्म द बॉन्ड, फिर ये यहाँ पर जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये यहाँ पर चार्ज। सो दिस विल, तो इफ G इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, क्या है G यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ओके कहाँ पर है ऑर्थो एंड पैरा, स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट आयन। तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट आयन को स्टेबलाइज करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को स्टेबलाइज। क्यों होता है कि जहां जहां आपका नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है उसी पोजीशन पर चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ओके यानी इस इलेक्ट्रॉन को ये स्टेबलाइज कर रहा है चार्ज, ओके ये अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये स्टेबलाइज करेगा, विथड्रॉइंग यानी अपने पास ज्यादा देर के लिए रखेगा, दैट्स व्हाई इट विल स्टेबलाइज द आयन, ये आयन को स्टेबलाइज करते हैं जिसकी वजह से मोर स्टेबल होता है, ओके so it will gives the better opportunity for attack, okay evidence for the bimolecular displacement mechanism, no element effect, यानी अगर आप aromatic iodide या फिर cyclic iodide bromide क्लोराइड या फ्लोराइड यूज कर रहे हैं तो CX बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इन RDS, यानी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सॉरी यहाँ पर इस स्टेप में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, जिसकी वजह से बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट यानी अटैचमेंट और रिमूवल एक साथ होता है। नेक्स्ट इलिमिनेशन एंड एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें इलिमिनेशन और एडिशन जो है एक साथ होता है। व्हेन द रिंग इज नॉट एक्टिवेटेड टू द बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द न्यूक्लियोफाइल इज एक्सट्रीमली गुड वन। अब देखिए यहाँ पर हमारे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से रिंग एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल हमें कैसा चाहिए, एक्सट्रीमली गुड यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ही पॉसिबल होता है, साथ में उसको हीट और प्रेशर चाहिए, ओके तो यहाँ पर क्या किया, अगर सिर्फ हम NH3 यूज करते हैं तो हमें प्रेशर वगैरह, तो यहाँ पर हमने साथ में क्या किया NaNH2 यानी इसका स्ट्रेंथ बढ़ाया है न्यूक्लियोफाइल का, we have increased the strength of nucleophile जिसकी वजह से अटैक हो जाता है, okay and we will get the product, okay but for this we require the additional nucleophilic strengthening reagent। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरियम, फ्लोरोबेंजीन, लिथियम बेंजीन, इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये जॉइनिंग यानी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा लिथियम, उसके बाद वाटर का अटैक होगा तो वी विल गेट द डाइबेंजीन रिंग अटैच्ड, ओके बायोमोलिकुलर। नेक्स्ट इलिमिनेशन और एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कैसा होता है, तो ये NH2 यहाँ पर अटैक कर रहा है, पहले ये निकाल लेगा यहाँ से प्रोटॉन को, दैट विल फॉर्म द NH3, ओके तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़कर जाएगा हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर ये X जो है X निकल जाएगा, ओके X निकल जाएगा लीविंग द आयन, दैट इज द बेंजाइन, यानी बेंजीन की वैलेंसी तो फिल है बट इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, बट ये नेगेटिव चार्ज इसी के ऊपर रहेगा, ओके तो दैट्स व्हाई इट्स एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब देखिए, अब ये जो बेंजीन आयन है उसके बाद एडिशन कैसे होता है, तो ये जो दूसरा NH2 आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल दैट विल अटैक ऑन दैट बेंजीन आयन एंड फॉर्म्स द NH2 और ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये NH3 से एक प्रोटॉन लेगा NH3 पॉजिटिव से यहाँ पर अटैच होगा और that will form the NH2 and first it will proceed for the elimination then for the addition, okay so it's is elimination addition mechanism, ये दो मैकेनिज्म है कि पहले ये साइड बाय पर अटैक करेगा जिसकी वजह से यहाँ इसको निकल जाना होगा, ओके पहले इसका एलिमिनेशन किया जाएगा जहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उसी जगह पर जहां पर हमने अटैक किया था पहले न्यूक्लियोफाइल का प्रोटॉन निकाल लिया,
ओके, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया ये एक्स इस स्टेप में, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचा बेंजाइन, उसके ऊपर वापस हमारा दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों में बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं बन पाएगा। सो ये क्या करता है कि साइड वाले कार्बन पे या एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि एक्स और कार्बन में बॉन्ड ब्रेक करना हेवियर है या मुश्किल है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, साइड बाय पर अटैक करता है, फिर उसको रिमूव कर देता है आपके एक्स को यानी हेलोजन को, और फिर अटैक इज पॉसिबल। सो इट विल बिकम द इलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। पहला जो था डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, बट ये सेकंड मैकेनिज्म है जिसमें कि इलिमिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप, एडिशन इज द सेकंड स्टेप। तो दो स्टेप में रिएक्शंस होते हैं, दो अलग अलग मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं। While the concept of benzene may appear to be strange, but साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि बेंजीन कैसे क्या है, देयर इज मच एविडेंस दैट मैकेनिज्म दिस मैकेनिज्म इज करेक्ट। बट ये बेंजीन के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट का एक साथ या एक मत नहीं हो पा रहा है, यानी एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। बट जो प्रैक्टिकल एविडेंस मिल रहे हैं उस हिसाब से तो ये मैकेनिज्म करेक्ट है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना। कुछ साइंटिस्ट इसको अपोज करते हैं और कुछ साइंटिस्ट सही। तो देखिए, ये है कार्बन 14। ओके, अब इसने क्या किया है, क्लोरीन है, अब क्लोरीन को यहाँ से हटाना है, तो पहले यहाँ पर H NaNH2 है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से NH2 NH2 दो निकाल रहे, 47% और 53%। तो हमें क्या बोलता है कि ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला है, जो हमने मैकेनिज्म, ये जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा हमारा इलिमिनेशन और एडिशन मैकेनिज्म, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट मैकेनिज्म से है। तो ये कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, बेंजाइन वाला भी मैकेनिज्म ट्रू है, ये इस डिवीजन से हमें पता चलता है। ओके, तो सेम मैकेनिज्म से सॉरी दो अलग अलग मैकेनिज्म से अगर हम एक ही रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम OCH3 OCH3 अलग अलग, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो हमें नो रिएक्शन। अगर हम उसे सिर्फ NH2 के साथ प्रोसीड करते हैं तो हमें इस तरह से, यानी ड्यूटेरियम अगर हम यहाँ रखते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, तो NH2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे जो फर्स्ट स्टेप है, तो वो क्लोरीन को टच भी नहीं करता है, वो क्या करता है, आपके ड्यूटेरियम को रिप्लेस करता है H। इसकी वजह से वी कैन से दैट कि बेंजाइन मैकेनिज्म इज करेक्ट। Okay, in aryl halides, the carbon to which the halogen is attached is a sp2 hybridized। सभी कार्बन sp2 hybridized है ना, इसमें कौन सी नई बात बता रहे थे। ओके, देखिए, इन अरील हैलाइड्स अरोमैटिक रिंग के अंदर हैलोजन जिस कार्बन को अटैच हुआ sp2, अरे भाई सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ना इसमें, इसमें कि सभी कार्बन sp2 है। अगर यहाँ पर हैलोजन अटैच रहा तो ऐसा कौन सा स्पेशल ये हो रहा है इसमें। ओके, ऐसा कौन सा इसमें अगर एक्स अटैच रहा, ऐसा कौन सा इसमें जादू हो रहा है कि ये चेंज हो जाएगा, तो इस पे 2 ही रहेगा। द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एलिफेटिक। डिफरेंस यहाँ, जो एलिफेटिक में CX बॉन्ड रहेगा उससे AR ARX जो है वो द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। ओके, तो इससे ये बॉन्ड शॉर्टर है और स्ट्रॉन्गर है, ये दोनों एलिफेटिक से अरोमेटिक में। ओके, हेंस इट इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि इसका जो कार्बन है यहाँ पर ओपन चेन है, यहाँ पर साइक्लिक चेन है, यहाँ पर इसका रेजोनेंस है, जिसकी वजह से ये ज्यादा अटैच है और बॉन्ड लेंथ कम है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गनेस बढ़ा है। तो जितना इजीली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं उतना इजीली इसको हम ब्रेक नहीं कर पाते, दैट इज अ मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक। ओके, रेज इज द टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से एक्स जब तक हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, द सेम इज ट्रू इन विनाइल हैलाइड्स। जब हम विनाइल हैलाइड्स देखते हैं तो उसमें सेम प्रॉब्लम आता है, कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, बट उसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा दिक्कत वाला काम, नॉट प्रोन, यानी इजीली नहीं हो पाता। ओके, सिमिलरली टू द फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स में भी यही केस होता है, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से
इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है. वी हैव सेम फंक्शनल ग्रुप इन टू फैमिलीज एंड पीएच फिनॉल और अल्कोहल्स. अरील हैलाइड्स एंड अल्किल हैलाइड्स बट वेरी डिफरेंट केमिस्ट्रीज. देखिए दोनों में फंक्शनल ग्रुप हैलाइड है, अल्किल हैलाइड्स और अरील हैलाइड्स. ओके, बट अल्किल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं है, अरील हैलाइड्स में रेजोनेंस है, जिसकी वजह से अरील हैलाइड में बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द कार्बन एंड हैलाइड मुश्किल वाला काम. तो अल्किल हैलाइड में इजीली ब्रेकआउट हो सकता है. ओके, दैट्स व्हाई इनकी केमिस्ट्री अलग है, दोनों की भी बहुत अलग केमिस्ट्री बनती है. फंक्शनल ग्रुप सेम है बट डिफरेंट केमिस्ट्री, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की वजह से बहुत डिफिकल्टी होती है. रिएक्शन होती है बट इट रिक्वायर्स द मच मोर थिंग्स इन दैट.